बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें हम बनाएँगे बड़े के गोश्त की ताहरी यानी बीफ ताहरी। बहुत मज़े की और टेस्टी ये ताहरी बनेगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बड़े का गोश्त। उसे अच्छे से वॉश करके एक पतीले में डालकर मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब 2 जग इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करके इसमें हम खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के लिए मैंने और 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं। 1 काली बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 लौंग लिए, 2 सब्ज़ इलायची है और 2 तेज़पात हैं। ये खड़े मसाले हम पानी में डाल देंगे और इसके साथ-साथ हम इसमें अदरक और लहसुन भी शामिल करेंगे। तो 2-3 कलियाँ मैं इसमें लहसुन की शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे और एक छोटू-सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। ये डालकर इसे हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और पकने देंगे। अब दूसरी तरफ मैं 500 ग्राम चावल लूँगी, जितना हमने गोश्त लिया है उतने ही हमने चावल लिए हैं। बासमती राइस है मेरे पास, बहुत अच्छा राइस है ये और इसको अच्छे से हम वॉश करके दोबारा से भिगो देंगे। तो मैंने चावलों को वॉश कर लिया है और आधे घंटे के लिए इसको मैं भिगो दूँगी। दूसरी चीज़ें जो हम मसाले के लिए शामिल करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 बड़ा टमाटर लेंगे, 2 टेबलस्पून पुदीने के लेंगे और 1 मीडियम साइज़ प्याज लेंगे। इसे मैंने बारीक कट कर लिया है और 1 बड़ा आलू है, उसके छोटे पीसेस कर लिए हैं। 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 3 टेबलस्पून भर के दही ली है। अब दही के अंदर पुदीना और हरी मिर्चें डालकर हम इसकी एक चटनी सी तैयार कर लेंगे, यानी इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे और अच्छा-सा इसका पेस्ट हम तैयार करेंगे। तो ये डालने से हमारी ताहरी बहुत मज़े की बनेगी। अब इसे हम एक तरफ डालकर रख देंगे और दूसरी तरफ हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 2 कप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे पतीले के अंदर और प्याज इसमें शामिल करके इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, साथ ही हम इसमें आलू डाल देंगे। इसे अच्छे से हम ऑयल में फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून भर के हल्दी शामिल की है और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। ये चीज़ें शामिल करके मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा-सा पानी इसमें डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से हमारे मिक्स हो जाएँ आपस में। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर करूँगी ताकि आलू अच्छे से इसमें टेंडर हो जाएँ। यहाँ मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें वो चटनी शामिल कर दूँगी जो हमने ब्लेंड करके रखी थी, यानी दही, पुदीना और हरी मिर्च। अब गोश्त जो मैंने उबाला था, उबालने के बाद उसकी यखनी हमने अलग कर ली है और गोश्त को इसमें डाल के अच्छे से हम भून लेंगे मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छा-सा भुन जाएगा तो हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। तो यखनी मैंने इतनी बचाई है कि तकरीबन 4 गिलास, क्योंकि 2 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो 4 ग्लास उसमें यखनी हम शामिल करेंगे। मसाले को भून के यखनी शामिल कर देंगे, कवर कर देंगे, उबाल आने पर चावल शामिल करेंगे। तो चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए। आधे घंटे भिगोने के बाद अब हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम जब इसे खोलकर देखेंगे तो इसमें थोड़ा-सा पानी रह चुका होगा। तो बस इसे अच्छी तरह से थोड़ा-सा आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर इसे हम दोबारा से बिल्कुल स्लो फ्लेम करके दम लगाएँगे। ये तकरीबन बहुत अच्छी-सी 15 मिनट के लिए जब हम दम लगाएँगे तो हमारी ताहरी तैयार हो जाएगी। बस मैंने इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया था और अब मैंने इसे खोला है, पानी इसका ड्राई हो गया है और ताहरी बिल्कुल हमारी अच्छी-सी रेडी हो गई है। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। मिर्चें आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें डिश आउट करते हैं इसे। बहुत ही मज़े की ये ताहरी रेडी है। चाहें तो आप इसे रायते के साथ खाएँ, लेकिन दही के साथ ये बहुत मज़े की लगती है क्योंकि इसमें हमने मसाला डाला है और दही के साथ हम इसे खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो बस इसमें गोश्त भी आपका इतना टेंडर होना चाहिए कि बस
बहुत मज़ा आए, आप तोड़ें तो बोटी आराम से टूट जाए। तो बस ये अच्छी सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।